बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामिन व नाज़रीन। आप सुन रहे हैं हमारा खारियाँ FM 97 से बराह रास्त नशियात। जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ख़ुसूसी ट्रांसमिशन आप समाअत फरमा रहे हैं साहिबान रहमत, और मैं हूं आपका मेज़बान कलीम ज़िया। सामिन मौसम, वो दौर के जब दुनिया तारीकी में डूबी हुई थी, वो दौर के जब बाप को बेटी का और बेटी को बाप का, वालिद को अपनी औलाद का और वालिदा को अपनी पैदा की हुई औलाद का कोई ख्याल नहीं था। वो दौर के जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, जहालत में डूबे लोगों को इस दुनिया में रहने का वो शऊर नहीं था, जो शऊर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर तमाम इंसानियत को दिया। मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि दुनिया की सबसे जाहिल कौम पर अल्लाह ताला ने दुनिया का अजीम इंसान, दुनिया की अजीम ज़ात, अजीम शख्सियत पैदा फरमाई। ख़ातमुल अंबिया हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में तशरीफ़ लाकर दुनिया में शिर्क के अंधेरों को दूर किया। वो लोग जिनको रिश्ते नातों का नहीं पता था, वो लोग जिनको ये नहीं पता था कि बेटी तो रहमत हुआ करती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तों की पहचान करवाई, एक खुदा का दर्स दिया और पूरी दुनिया को ये बता दिया कि दुनिया में आने वाला हर वो शख्स दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा जो अल्लाह को एक मानेगा और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलेगा। जनाब, इस खुसूसी प्रोग्राम में आज 11 रबीउल अव्वल है। आज का सारा दिन आपने सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन सुनी, और कल 12 रबीउल अव्वल है, कल भी इंशाल्लाह इसी हवाले से सारा दिन आप ट्रांसमिशन सुनते रहेंगे। इस वक्त मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे अक्सर इस स्टूडियो में रौनक अफरोज़ होते हैं जनाब अल्लामा नवीद इकबाल साहब। सीरत के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू करने के लिए हमने आपको यहाँ पर दावत दी, गुफ्तगू करते हैं, और आज हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम जी मोहतरम करीम साहब, सब क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हज़रत, बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आज ट्रैफिक की सूरत हाल, कुछ रोड्स की बंदिश की वजह से हालात व वाक़यात कुछ अजीब से हैं, लेकिन आप इतनी दूर से चलकर आए और तशरीफ़ लाए, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। आपका शुक्रिया कि आप आज दोबारा FM 97 के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। जी मैं समझता हूँ कि ये आज का मौजू, आज का दिन ये सादत बख्श है जी, और ये सादत अफरोज़ लम्हात हैं जी बिल्कुल, और इस पर मैं FM 97 की पूरी टीम को खराज तक़सीम पेश करता हूँ कि जब भी कोई हमारा इस्लामिक इवेंट आता है जी जी जी, तो ये अपनी जिम्मेदारी को बड़े आसान तरीके से निभाते हैं। जी बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे रमज़ान का महीना हो, जी। देखा आपने पूरा महीना बड़ी अच्छी ट्रांसमिशन चलती रही, और मुहर्रम के महीने में देखा आपने, तो अभी मैं समझता हूँ कि इसी तरह रबीउल अव्वल शरीफ का महीना, तो मैं समझता हूँ कि आपकी ज़ात तो तमाम कायनात के लिए बेशक, चूँकि बाइस से वजह तख्लीक़ कायनात, वाह वाह, बेशक ऐसे ही। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा मुस्तहिक है कि हम इसको अच्छे तरीके से इस दिन को याद रखें, कि समझें इसकी इम्पोर्टेंस क्या है,
और इसकी मैं समझता हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस सबसे बड़ी ये है कि ये तजदीद अहद वफा का दिन है। सुभान अल्लाह। कि हम ये दरअसल ऐलान कर रहे होते हैं इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया की ज़ात के साथ, ये एक हमारा जो वफा का रिश्ता है हम उसकी तजदीद कर रहे होते हैं। बेशक ऐसे ही कि या रसूल सल्लल्लाहु हम पहले भी आपके साथ वफादार थे और इंशाअल्लाह आज भी हैं, और जब तक हमारी जिंदगी है हम आपसे वफा करें। बेशक इंशाअल्लाह ता क़यामत ये वफा जो है वो सिलसिला उसका जारी और सारी रहेगा। मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ, जनाब अल्लामा नवीद इकबाल साहब एक खुश बयान मुकर्रर हैं, और हज़रत हमने रमज़ान मुबारक में, मुहर्रमुल हराम में और इसी तरह के जो मजहबी त्यौहार में जो उलमाए कराम को यहाँ पर दावत दी, तो बहुत से लोगों, ये एक इस्लाही सबक होता है जो याद दहानी होती है, हमारे सुनने और देखने वालों ने बहुत उसको सराहा, और यही वजह है कि आज दोबारा हमने आपको ज़हमत दी है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़ कायनात, कुरान पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत खूबसूरत नक्शा खींचा। आप वसल्लम की सीरत मुबारका के हवाले से मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम देखने और सुनने वालों को उस नक्शे को बयान फरमा दीजिए। बड़ा ही अहम आपने इशारा किया है कि ज़ाहिर है कि सबसे मैं समझता हूँ कि खूबसूरत शान, अज़मत और सीरत के वो पहलू होंगे जिनको कुरान ने बयान किया होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, कलाम अल्लाह की किताब है ना जी। बेशक बेशक अल्लाह का। तो इसमें मोहतरम कलीम साहब सूरह वद्दुहा, समझता हूँ कि ये मोहब्बत और अकीदत का एक गुलदस्ता है जो कुरान के सफ़ात में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इसकी सारी आयत को बयान किया तो बहुत वक्त लगेगा, मैं बस एक उसमें आयत का इंतखाब करता हूँ कि वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतर्ज़ा। वाह, सुभान अल्लाह। मेरे महबूब, आपका रब आपको इतना देगा, इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाए। अब देखिएगा यहाँ जो नुक्ता कुरान ने बयान किया है वो ये है कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि सारी कायनात अल्लाह की रजा की तालीम, बेशक अल्लाह को राजी करते, बेशक ऐसे ही। और कायनात में एक ऐसी हस्ती भी है कि जिनको रब राजी कर रहा। सुभान अल्लाह। और इस आयत की तशरीह में ना जी मोहतरम कलीम साहब, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह और दीगर कुतुब हदीस में एक बड़ी ही तफसील से एक हदीस मौजूद है कि ये मंजर कब होगा कि जब रब फरमाएगा कि वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतर्ज़ा। ये कौन सा मंजर होगा? ये मंजर है क़यामत के दिन का, जिसको शिफाते कुबरा कहते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। कि जब अंबियाए कराम भी कुरान हदीस में है कि नफ्सी नफ्सी पुकार रहे हैं, कि आज जो है लोग सारे मैदान महशर में सारे लोग इकट्ठे होकर, जमा होकर जनाब सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। मैं हदीस की तशरीह कर रहा हूँ, तर्जुमा कर रहा हूँ। जी। तो अर्ज करेंगे कि अल्लाह के नबी, आप तो वो हैं कि जिनको अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया, बेशक, और आप दुनिया में इंसानी पहले इंसान हैं। आप अल्लाह से हमारी सिफारिश करें और शिफात करें कि इतनी कायनात है जो हज़रत आदम से लेकर आज तक है, उनका हिसाब किताब नहीं शुरू हो रहा, तो आप तो अल्लाह के बरगुज़ीदा है। तो वो हदीस में है, कहेंगे नफ्सी नफ्सी, आज मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता, इसलिए कि मुझे अल्लाह ने मना किया था कि तुमने इस दरख्त के करीब नहीं जाना, और मैं उसके करीब चला गया था। आज मैं रब चूंकि जलाल में है और मैं उसकी जलालियत का सामना नहीं कर सकता। फिर उसके बाद लोग जनाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास अर्ज करेंगे कि जनाब आप नजीरुल्लाह हैं, आपने 950 साल सिर्फ तबलीग की थी, इतने बरगुज़ीदा हैं, आज हमारी रब से सिफारिश तो करें कि इतना वक्त गुजर गया है और हमारा हिसाब किताब नहीं शुरू हो रहा। तो फिर क्या होगा? जनाब नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नफ्सी नफ्सी इज़हाबू इला गैरी, आज किसी और के पास चले जाओ, आज मैं सिफारिश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि मैंने अपनी कौम के लिए दुआ की थी कि बोला उनको तबाह बर्बाद कर दे,
वला यलिदु इल्ला फाजिर कफारा, उनको तबाह बर्बाद करते। इसलिए कि ये जो भी जनेंगे ये काफिर ही जनेंगे। इसलिए मैं भी आज रब की कुदरत का सामना नहीं कर सकता। अल्लाह हाज़िर क़यास, बहुत लंबी हदीस है कि लोग फिरते फराते टामक टोइयाँ मारते जनाब सही बना सकते ईसा रूहुल्लाह के पास है कि जनाब आप रूहुल्लाह हैं, आप कलिमतुल्लाह हैं, आपको अल्लाह ने बगैर बाप की पैदा किया है, आप हमारी रब से सिफारिश तो कीजिएगा। तो जनाब हज़रत ईसा भी कहेंगे कि इज़हबू इला गैरी, आज किसी और के पास ले जाओ, नफ्सी नफ्सी, मैं आज सिफारिश नहीं कर सकता, इसलिए कि मुझे तो मेरी उम्मत ने अल्लाह का बेटा बना दिया। तो फिर बुखारी और दीगर कुतुब हदीस में हदीस मौजूद है कि फिर क्या होगा, सारे लोग जमा होकर इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया खातमुल अंबिया की बारगाह में अर्ज करेंगे, या सल्लल्लाहु, आज रब जलाल में है, आप हमारी सिफारिश तो करें, हमारी शफाअत तो करें। और फिर हुजूर वहाँ फरमाएंगे, आओ आओ, आज सिफारिश मैंने करनी है, आज शफाअत मैंने करनी है, आज का दिन मेरा दिन है, ये मनसब सिवाय मेरे किसी और का नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ बड़ी खूबसूरत शायर ने बात की है, वाह वाह वाह। वो कहते हैं कि जब बख्शिश और जब सिफारिश और शफाअत जो है ये हुजूर सैयद आलम ने ही करना थी, तो जनाब हज़रत आदम के पास क्यों भेजा? लोगों के दिल में क्यों ख्याल आया कि आदम के पास जाए, नूह के पास जाए, इब्राहिम के पास जाए, कलीम के पास जाए? वो कहते हैं वजह क्या है? बड़ी खूबसूरत बात की, फ़कत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, फ़कत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि आज उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली कि लोगों देखो आज उसकी शान महबूबी क्या है। इसलिए कि जिस को अल्लाह ताला ने उस महबूब को बनाया था, वो खुद कहा था कि महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता, लौला का खलक तो लमा अजहर तो रबूबिया था, महबूब तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपना रब होना ही जाहिर न करता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वो जो कलीम ज़िया साहब, आप चूँकि उर्दू के बड़े अदब के बड़े दिलचस्पी रखने वाले बंदे हैं, इकबाल ने ये बात की थी, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नम ना हो, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नम ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, फिर कहते हैं कि बज़्म तौहीद भी ना हो, तुम भी ना हो, हम भी ना हो। आखिर में जो बात की है वहाँ हद कर दिए, कहते हैं खैमा अफला का इस्तादा, इसी नाम से कहते हैं ये जो तुम्हें आसमान नजर आ रहा है खड़ा हुआ, इस्तादा खड़ा हुआ, ये अगर है तो हुजूर सैयद आलम की वजह से। खैमा अफला का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तब्श मादा इसी नाम से। अल्लाह अकबर। इसलिए इकबाल ने कहा था कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाला सौफ योती का बतरज़ा। जी, तो मैं एक दूसरा एंगल भी, अगर चाहिए तो मौजू बहुत बहरे बेकरा है, लेकिन मैं सिर्फ एक इशारा करूँगा मोहतरम कलीम ज़िया साहब, क्योंकि मैं जब कुरान को पढ़ता हूँ कुछ चीज़ें ऐसे मेरे सामने आती हैं तो मैं उस पर ज़रूर गौर करता हूँ। बहुत अच्छी बात। मैं ये समझता हूँ कि तहकीक का जो एक आपके अंदर उनसर है, ये एक तलब होती है, उस तलब से आगे जो दरवाजे खुलते चले जाते हैं। जी जी जी, ये जो लफ्ज़ है कुरान पाक में लाका का है, लाका लाका, वाह, वरफाना लाका ज़िक्र, सुभान अल्लाह। अगर इस तरह होती है ना जी, वरफाना ज़िक्र का, तो ये एक मुकम्मल आयत थी कि हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, इसका तर्जुमा जी बनता है वरफाना ज़िक्र का। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं किया रब ने, तो मैं वरफाना लाका ज़िक्र का, ए महबूब हमने आपको राजी करने के लिए, आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये जो सूरह तहरीम है ना 28वें पारे में, जी जी, वहाँ उसका पस मंजर ये है पहली आयत का कि हजूर सैयद आलम ने किसी वजह से ये नियत कर ली कि मैं आज के बाद शहद नहीं खाऊंगा। अच्छा, उसकी बड़ा पस मंजर है, इतना नहीं ज्यादा। तो उधर से कुरान की आयत आ गई, ठीक है, कि या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका, ये शायद आप क्यों नहीं कहते, ये शायद तो हमने आपके लिए हलाल की है। सुभान अल्लाह, सुभान, ये तो आपके लिए हलाल की, सुभान अल्लाह, और आप खाते क्यों नहीं? सुभान अल्लाह।
ये लाका का लफ्ज़ जो है ये बताता है कि मोहब्बत सरकार की कितना वो देखिएगा। मैं एक और मंजर बस कुरान से पेश करूंगा। वैसे तो वो चूँकि ये एक समंदर है, किनारा नहीं है। बेशक बेशक। जब हजूर सैयद आलम इमामुल अंबिया पर नमाज फ़र्ज हुई तो 16 या 17 दोनों रवायतें मौजूद हैं, महीने तक मुसलमान जो है वो मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते। ऐसे ही किबला अव्वल इसलिए कहते हैं उसको। जी जी। फिर आका करीम हजूर सैयद आलम की ख़ास ये थी कि हमारा किबला जो है ये मस्जिद अक्सा न रहे, बल्कि जिसको जनाब हमारे बाप इब्राहिम ने बनाया था खाना काबा, वो हमारा किबला बन जाए। सही। अब इसी ख्वाहिश को लेकर मदीना शरीफ में आज भी वो करीम साहब ज़ियाद साहब बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, वो मस्जिद किबलत है। मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, मैंने देखी, उसको ज़ियारत की है। बिल्कुल अपोजिट साइड पे किबला है, एक इधर है और एक इधर। उस मस्जिद में खड़े होकर आपने नमाज शुरू कर दी और नमाज शुरू करने के बाद आपने अपने चेहरे मुबारक को आसमान की तरफ बुलंद कर दी। अब थोड़ी देर के लिए आपने अपने सर अक़दस को, चेहरे को बुलंद किया, इस नीयत से कि आज अल्लाह ताला जो है वो किबले की तब्दीली का हुक्म देता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उधर कुरान हज़रत जिब्रील लेके आयत को नाज़िल हो गई, लेकिन आयत के अल्फाज बड़े गौर तलब हैं। फरमाया क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा, मेरे महबूब जब आप आसमान की तरफ सर उठा रहे थे, अपने चेहरे को उठा रहे थे, हम उस वक्त आपको देख रहे थे। अब देखिएगा ये क्या है, ये मोहब्बत की बात है। आका करीम ने एक लम्हे के लिए सर अपना उठाया, लेकिन सुबह क़यामत तक अल्लाह पाक ने इस अदा को क़यामत तक बाकी रखा। सुभान अल्लाह। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद अकल ये कहती है कि होना ये चाहिए था कि हुक्म ये आता कि आज के बाद आपका किबला बदल गया, किबला आपका बैतुल मुक़द्दस नहीं होगा बल्कि बैतुल्लाह होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आयत के अल्फाज बड़े गौर तलब हैं। फरमाया फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ा, महबूब आज के बाद किबला वो होगा जिस पे तू राजी हो जाए। यानी माना ये है कि महबूब जिधर तू मुंह करेगा हम उसको किबला बना देंगे। क्यों? इसलिए कि मकसद तो तुझे राजी करना है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसलिए वो हजरत शाह अहमद रज़ा ने फरमाया था कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। क्या बात है, रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, वाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने अल्लाह ताला की रज़ा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा, और अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेगा गोया कि वो मेरी ही अताअत करेगा। तो बहुत ही खूबसूरत बातें और ऐसी बातें कि जो मन करता है कि सुनते ही चले जाएं। उस ज़ाते मुबारका की बातें कि वो कहते हैं ना हज़रत के वो तमाम समुंदर स्याही बन जाए, तमाम दरख्त कलम बन जाएं और आप सल्लम की वो तारीफ़ बयान करना शुरू करें तो वो स्याही ख़त्म हो जाए और कलम ख़त्म हो जाए, लेकिन तारीफ़ का आगाज़ ही ना हो। शेर है ना, ला युमकिन सना कमा कान हक़ बाद अज़ बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। जी बिल्कुल इसी तरह बात, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बात हो रही थी कुरान के हवाले से, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के हवाले से हज़रत ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और मुख्तसर और पुरअसर अंदाज में बयान फरमाया। मज़ीद इसको आगे बढ़ाते हैं और इसी हवाले से कायनात के सरदार, नबियों के सरदार, जन्नत के सरदार, और क्या बयान करें कि लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं, अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करना हम गुनाहगारों के लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती है। और इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होने से लेकर मरने तक तमाम काम बता दिए और बता दिया कि पूरी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है। और आज के दौर में भी जिस तरह से आपने फरमाया कि इयादा किया जाता है, तजदीद अहद वफा है, तो ये वफा का सर जो तरीका है, हम देखते हैं कि हर बंदा अपने तई कोशिश कर रहा है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी के लिए।
तो एक जो मुस्तनद तरीका है कि हम इन दिनों में खुसूसी तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ये जो सिलसिला हम मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, इसमें जो मुस्तनद तरीका है सबको पता चल जाए कि हमने किस तरह से ये दिन गुजारने हैं और पूरा साल उनको याद रहे। और ये तो हकीकत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूद व सलाम के वो जो नजराने पेश किए जाते हैं, खुद अल्लाह ताला और फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। तो क्या वो तरीका है जो हमारे देखने और सुनने वालों को मज़ीद इस हवाले से? जी जी, बहुत मोहतरम कलीम ज़िया साहब, आपने अहम सवाल किया है और ये वक्त की ज़रूरत भी है। ज़रूरत क्यों? इसलिए कि आज जिस दौर में हम रह रहे हैं ये इफ़रात व तफरीद का दौर है। इस्लाम का नज़रिया इत्दाल का। बाकी ये रहा ये बात कि दिन को किस तरह मनाना चाहिए और इसका क्या तरीका होना चाहिए। तो सबसे पहले बात जो है, हमारे पास एक क्राइटेरिया है, एक मेयार है। बिल्कुल। वो मेयार क्या है और वो क्राइटेरिया क्या है? वो मेयार और क्राइटेरिया हमारे पास है हुज़ूर सय्यद आलम की सुन्नत। बेशक बेशक। कुरान की का अहकाम और आका करीम इमामुल अंबिया की सुन्नत और आपका तरीका। कोई अमल ऐसा जिससे हुज़ूर सय्यद आलम के तरीके से हम उदूल करें, निकल जाएं, तो इस तरीके के बगैर उस दिन को मनाना जो है वो कतई नाजायज़। बिल्कुल। मसलन सही, कोई बंदा जो है इसको इस दिन जो है वो म्यूजिक लगाता है और बंदा कहे जी कि मैं मिलाद मना रहा हूँ। और फिर इसी तरह हमारे उलमा ने इस पर फतवा दिए हैं, बल्कि रहनुमाई की है। अभी दारुल मोहम्मदिया गौसिया बेरा से एक फतवा भी आया है। उन्होंने कहा कि आप लाइटिंग भी लगाएं तो उसमें इत्दाल इख्तियार करें। ये भी तो हो सकता है ना कि आप अगर 10,000 की लाइटें लगाने चाहते हैं तो 5,000 की लगाएं, 5,000 हुज़ूर सय्यद आलम की मिलाद की वजह से किसी गरीब को दे दें। अगर आपकी मोहब्बत की नीयत है तो मेरे ख्याल में इससे दोहरा फायदा होगा, आपकी मोहब्बत का इज़हार भी होगा और एक गरीब की मदद भी हो जाएगी। सही, वाह। तो इत्दाल, उन्होंने कहा है कि आप हर काम इत्दाल से, यानी लाखों की लाइटें नहीं करवा देना, ये जो है ये दीन के मजाज के खिलाफ है। फजूल खर्ची है ना, दीन के मजाज के खिलाफ। इतना कम अज कम करें कि मोहब्बत का इज़हार हो, अकीदत का इज़हार हो, या जिस तरह आप जिससे मनाना चाहते हैं उसको मनाएं, लेकिन इसमें आपने इत्दाल का पहलू जो है उसको मद्देनजर रखना। एक तो आपने कभी भी शरीयत की हदूद से आगे नहीं जाना, तजावुज़ नहीं करना। ठीक है, ये इसके लिए क्राइटेरिया है और मेयार। हम उलमा का फतवा है कि जो चीज़ मिलाद मनाते हुए भी आप मसलन जनिया लगा रहे हैं, बड़ा एहतमाम कर रहे हैं और आप नमाज नहीं पढ़ रहे, देखिए ना जी, तो जी हमें टाइम नहीं है, हम क्या जनिया लगा रहे हैं और हमारे पास वक्त नहीं है, तो उलमा ने कहा नहीं, ये जायज़ नहीं। इसलिए कि फ़र्ज नमाज को छोड़ के ये एक तो मुस्तहब अमल है ना जी, एक मोहब्बत है, मुस्तहब अमल है, सवाब का काम है, सरकार से का मोहब्बत का, लेकिन जो नमाज है वो तो फ़र्ज है, उसमें कोताही तो काबिल कबूल नहीं है। इसलिए हमारे उलमा ने कहा है कि इसमें इत्दाल का पहलू जो है वो ज़रूरी है कि मोहब्बत रसूल में आकर हम कभी भी हुज़ूर सय्यद आलम की सीरत को और सुन्नत को और कुरान की जो तालीमात है, जिसको शरीयत कहते हैं, हम कभी भी उससे तजावुज़ नहीं कर सकते, उससे आगे नहीं बढ़ सकते, उनको छोड़ नहीं सकते, बल्कि हमने सामने रखना है तो हुज़ूर सय्यद आलम की शरीयत को। बेशक बेशक हज़रत, मैं यहाँ पर एक छोटा सा बस अलमिया ही समझ लें हमारा, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। ठीक है, मोहब्बत का एक जो निस्बत जो है वो हमें झंडियाँ लगा रहे हैं हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जूता मुबारक जो है वो उसका नक्श हम आँखों पे लगाते हैं, सीने से लगाते हैं। नाउज़ुबिल्लाह मैंने देखा कि वही झंडियाँ फिर उस लिहाज से उनका ख्याल नहीं रखा जाता। मैंने सड़कों पर गिरी हुई भी देखी। तो यहाँ पर ये एहतियात भी ज़रूरी है कि वो झंडियाँ
जिस अकीदत और मोहब्बत के साथ लगाई जा रही हैं, उसी अकीदत और मोहब्बत के साथ उसकी हिफाजत भी की जाए। जी जी बिल्कुल, ये भी दुरुस्त है। बल्कि उलमा ने इस पे भी फतवा दिया हुआ है कि आप ऐसी जड़ियाँ ना लगाएं जिन पे नालैन का नक्शा बनाओ। इसके अलावा जड़ियाँ भी मौजूद है, आप उनको लें। इसलिए का बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हमने वो पहलू जो है अदब का जो असल पहलू था वो अदब उसको तो हमने नहीं छोड़ना है जी, बेशक। और ये मैंने अर्ज किया ना जी कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास एक म्यार क्या है। देखिएगा, मैं कहता हूँ कि सुबह बाकी दिनों की तो बात चले, हम खास दिन की बात कर लें, सुबह सबसे पहले उठ के नमाज जमात के साथ पढ़ें, बेशक बेशक। उसके बाद कुरान की तिलावत करें, उस कुरान की तिलावत के बाद जो है फिर आप गुस्ल करें, अच्छे कपड़े पहने, जुलूस में शामिल हों, फिर जब जोर की नमाज का वक्त आए तो नमाज पढ़ें। तो मैं समझता हूँ कि ये दरअसल है वो स्वाब और मोहब्बत है। अगर बंदा जो है वो फर्ज नमाज का इत्माम न करे तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ये एक ऐसा अमल है जिसमें वो हद से बढ़ गए और उसमें उसकी तरबीज की कमी है। ज़ाहिर है जो हमारे उलमा ने, हमने इसको इसकी तस्सीह करनी है और हमने उसका क्राइटेरिया बनाना है, उसका मेयार बनाना है कि आपने कहाँ तक जाना है और कहाँ तक नहीं जाना। जी बिल्कुल। मुझे ये भी उम्मीद है कि कल का जो दिन है वो आपकी भी मसरूफियत का दिन होगा और बहुत सारी महाफिल होंगे, जुलूस होंगे। तो इसमें एक बात मेरी तरफ से या FM 97 की तरफ से भी ये हमारे तमाम देखने और सुनने वालों को भी यहाँ से भी हम ये अनाउंस करते जा रहे हैं कि लाइटें लगाएं, खुशी मनाएं, एक दायरा कार जो है बाज़ार गलियां मोहल्ले सजाएं, एक दायरा कार। हज़रत यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, दिल में अंधेरे हैं, दिलों में अंधेरे हैं, वहाँ रोशनी कैसे होगी? गली में तो रोशनी होगी, गलियों में रोशनी होगी, गलियां सजा ली। हमने अपने दिलों में रोशनी करनी है, जिसमें अंधेरा ही घुप अंधेरा है उसमें रोशनी कैसे होगी? झंडियां लगाई हैं हमने, अपने मकान, अपने घर, मोहल्ले, छतें हमने सजा ली हैं, हमारा दिल कैसे सजेगा? तो ये एक पैगाम एक सवाल की सूरत में, तो वो यकीनन आप सबको वो आगाह भी करेंगे यहाँ बैठकर भी, और वहाँ मौजूद जितने लोग हमें नहीं भी सुन रहे तो उन तक भी ये पैगाम पहुँचेगा। जी जी बिल्कुल। मुहतरम कलीम ज़िया साहब, आपने बड़ा अहम सवाल किया है कि मकसद तो दिल को सजाना है, मकसद तो दिल की इस्लाह है। हाँ। मकसद तो है कि दिल के अंदर वो सीरत का नूर पैदा हो, हज़ूर सैयद आलम की मोहब्बत का नूर पैदा हो। ऐसे ही। और वो नूर कैसे पैदा हो? कैसे पैदा हो? यही बात आप कह रहे हैं। मैं तो मैं करूँगा इस पर दूसरी कोई राय नहीं है जी। इसमें दो तरीके हैं। एक तो मैं जो पहले अर्ज किया है वो हकूकुल्लाह है कि हकूकुल्लाह को पूरा करना, ठीक। और दूसरा जो सबसे बड़ा अलमिया है वो है हमारा हुकूकुल इबाद से वाकई इसको अलमिया ही कह सकते हैं। अलमिया ही कहें। एक भाई दूसरे भाई से नाराज है, और अलमिया यहाँ तक है कि एक भाई सिर्फ नाराज नहीं है बल्कि जमीन के लिए वो मुकदमा कर रहा है, उसने सर खून बेचारी वो हर रोज जो है आपस में एक तरफ भाई होता है एक तरफ दूसरा भाई होता है, बस यानी हाँ। वो जो दुश्मनी है, जो मोहब्बत थी जो इस्लाम ने दी थी, जो हज़ूर सैयद आलम की सीरत से हमें मिलती है, आज हम जब देखेंगे तो उसमें सूरत ये है कि एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ है, चचा जो है भतीजे के खिलाफ है, ऐसे ही। और फिर वजूहात भी कोई नहीं, छोटी छोटी वजह, मुझे हिस्सा नहीं दिया, इसने जो है फलां मौके में मुझे बुलाया नहीं है। तो कहता हूँ मोहतरम कलीम ज़िया साहब, इसमें हमें क्या चाहिए कि हम हज़ूर सैयद आलम इमामुल अंबिया की जो सीरत है, कोई तालीमात है जिसको उस्वा-ए हसना कहते हैं, उसके रंग के अंदर जो है वो रंगे जाए, यानी मोहम्मदी रंग जो है, इत्तिबाए रसूल का रंग जो है, इताअते रसूल का रंग जो है, ऐसे ही। ये मैं समझता हूँ कि अभी देखे ना जी कि मगरब वाले आका करीम इमामुल अंबिया की शान के खिलाफ खाकी शाये कर रहे हैं और कभी फिल्में बना रहे हैं जी। तो वो एक मोहम्मद के नाउज़ुबिल्लाह खिलाफ नफरत का इज़हार करते हैं। हमें चाहिए हम सारे मोहम्मदी बन जाए, हम सारे मोहम्मदी रंग में रंगे जाएं, और फिर जो है असल उनका जवाब ये। तो हमारे आपस के मामला जो है, अब देखिएगा कुरान ने क्या इरशाद फरमाया था। कुरान ने फरमाया था कि वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान, मेरे महबूब तुम
याद करो उस वक्त को, बताओ इनको कि जब ये आपस में दुश्मन थे, आदान, आपस में कितने खून के प्यासे थे और छोटी छोटी बातों पे कई 100 साल तक जंगे इनकी रहती थी। ऐसे ही फ़अल्लफ़ा बैना क़ुलूबिकुम, फरमाया हमने क्या किया, तुम्हारे दिलों की उल्फत पैदा कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और वो नेमत जो हुज़ूर सय्यद आलम की ज़ात है उनके आने की वजह से तुम आपस में भाई भाई बन गए। अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, आगे यहाँ तक कहा कुंतुम अला शफा हुफ़रतिन मिनन नार, तुम दोज़ख के आखिरी किनारे पे पहुंच चुके थे। फ़अनक़ज़कुम, उन्होंने तुमको इससे बचाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिएगा ये कुरान खुद बयान कर रहा है कि तुम्हारी पहले कैफियत क्या थी। आपस में तुम दुश्मन थे, आपस में तुम्हारी दुश्मनी यहाँ तक थी कि कभी घोड़ा दौड़ाने पे झगड़ा और कभी पानी पिलाने पे झगड़ा। ऐसे ही वो कौम के अंदर ये सूरत हाल थी सदियों तक, फिर वो झगड़े और फिर मोहब्बत कैसे पैदा हुई। अल्लाह अकबर, जरा गौर कीजिएगा कलीम साहब। एक हबशी, एक अफ्रीका से आता है हबशी, और उस वहदत के अंदर शामिल हो जाता है। एक रूम से आके शुएब शामिल हो जाता है। एक पर्शियन जो सल्तनत थी उस दौर की, हज़रत सलमान फारसी जो है वो फारस से आते हैं और आकर इस जो वहदत इस्लामिया है शामिल हो जाते, उसके अंदर ऐसे शामिल होते हैं। जब पूछा गया था कि हज़रत सलमान फारसी से आपका शजरा नस्ब क्या है, तो फरमाया आना इब्नुल इस्लाम, आना इब्नुल इस्लाम, आना इब्नुल इस्लाम। वाह वाह वाह, मेरी पहचान तो ये है कि मैं इस्लाम का बेटा हूँ, मैं तो इस्लाम का बेटा हूँ। फिर देखिएगा किस कदर इज्जत फरमाई आपके सामने है कि जब मक्का फतह होता है, जब मक्का फतह होता है तो वहाँ कुरैशी मौजूद है, हाशमी मौजूद है। अब वक्त है काबे के ऊपर अजान पढ़ने का। अजान तो किसको मंतखब किया गया? अफ्रीका के उस हबशी को, उसको जो है उस पर खड़ा किया गया और उस पर बड़ी रिसर्च हुई है मोहतरम कलीम ज़िया साहब कि क्यों उसको खड़ा किया गया। आखिर लोग और भी मौजूद थे, बड़े बड़े आवाज़ वाले थे, बड़े बड़े कदो कामत वाले थे, बड़ी वजाहत वाले थे, लेकिन उन्हीं को क्यों जिनकी जुबान में रुकनत भी है और जिनका कोई नफ्सियाती तौर पे कोई माशरे में मुकाम नहीं उस वक्त तक उस गुलाम का जी। तो इस पर लिखा हुआ उन्होंने सीरत नगारों ने कहा इसलिए कि अहले अरब का और बिलखसूस अहले मक्का का रुझान ये था कि अगर कोई बड़ा बुलाए तो आते थे, छोटा बुलाए तो नहीं आते। आज हज़रत सय्यद आलम ने बिलाल हबशी को खड़ा करके इस रस्म को सुबह क़यामत तक खत्म कर दिया, दफन कर दिया। इस्लाम में छोटे और बड़े का कोई म्यार नहीं है। इस्लाम में छोटे और बड़े का म्यार वही है जो खुतबा हिज्जतुल वदा में फरमाया था कि इल्ला बित्तक़वा ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन, फरमाया कि अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं है और अजमी को अरबी भी नहीं है, अगर है तो इल्ला बित्तक़वा, तक़वा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक आप जरा गौर करें ना कि ये म्यार कायम कर दिया। अब देखिएगा कि ये हज़ूर सय्यद आलम की मैं बात जहाँ से शुरू की थी कि वो कहाँ से आकर बैनुल अक़वामी एक कौम बन गई है जी। लेकिन इसके अंदर क्या बात है? अंदर वो चीज़ जो कुरान ने बात कही थी कि हज़ूर सय्यद आलम के आने से पहले तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, आदान, कोई मोहब्बत नहीं थी रिश्तों में। अब देखिएगा अकल यहाँ ख़त्म हो जाती है कि एक बंदा जो है उसका ताल्लुक जो है वो अंसार के साथ है, एक का महाजिर के साथ है। उनको ऐसा रिश्ता मोहब्बत में आपने अवेजा कर दिया कि देखिएगा इतनी मोहब्बत का रिश्ता कि एक ने कहा कि मेरी 2 बीवियां एक आप ले ले। वाह वाह वाह, वो कैसी अखुवत और मोहब्बत का रिश्ता था, भाइयों से बढ़ के। आज भी देखिएगा कि मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में मसला हो तो जो दर्द दिल रखने वाला मुसलमान है उसको तकलीफ होती। जो आका ने फरमाया था कि मुसलमान जो है कल जसदिल वाहिद, ये एक जिस्म की तरह है, लेकिन इसके पीछे क्या है? इसके पीछे वो ही बात है कि तरकीब में खास खैर रसूल कौम रसूल हाशिमी। ये जो बात है ना जी, असल में इसके पीछे वो मुहर्रिकात वो है जो हुजूर सय्यद आलम की तालीमात हैं। और उन तालीमात की सबसे बड़ी बात यही है कि आज बुग़्ज़ और हसद और कीने का एक समंदर जो है वो हमारे सामने नजर आता है, जो बिल्कुल ही इस्लाम की और पैगम्बर इस्लाम की तालीमात की उल्ट है। उन्होंने मोहब्बत का दर्स दिया था, उन्होंने
तो किसी के गैर मौजूदगी में, अदम मौजूदगी में उसके बारे में गलत बात करने को इतना कबीरा गुनाह कहा है। और अगर उसमें जिम्मेदारी है भी जुर्म, फिर भी कहा है कि तुम वो बुहतान होगा अगर तुम लगाओगे। तो ज़रा गौर कीजिएगा, इस्लाम की सारी तालीमात ये हैं कि तुमने दूसरों के साथ मोहब्बत करनी है, उल्फत करनी है, और मुश्किल में जो है उसकी आसानी करनी है। लेकिन आज ये अलमिया है, हमारी बदनसीबी है कि हम उस रास्ते से जो रास्ता जो हज़रत सैयद आलम ने दिया था उस रास्ते से हट गए हैं। और आज इसीलिए आप यकीन करें, ऐसी खबरें आती हैं, भाई भाई को कत्ल कर रहा है, बीवी खामद को कत्ल कर रही है, कोई खुदकुशियाँ हो रही हैं। इसकी एक वजह है कि हम अपने मरकज से दूर चले गए हैं, हम हज़रत सैयद आलम की ज़ात से दूर हो गए हैं, और आपकी वो जो सीरत थी, खूबसूरत नमूना तो अल्लाह ने इसको करार दिया था, हम उससे पीछे हम किसी और की नकल पे लग गए। जाहिर है हम किसी और की नकल पे लग गए। तो यही वजह है कि जी वरना वो बात आप सब जानते हैं, आपने पहले सुनी, कई बार सुनी होगी। मैं उससे खास एक चीज़ नुक्ता अर्ज करूँगा कि वरना वो लोग जो मगरब वाले हैं, वो जब भी गैर जानबदार होकर कोई बात करते हैं तो वो माइकल उसने किताब लिखी दुनिया की 100 अजीम शख्सियत, उसने सबसे पहले नंबर जब हुजूर सैयद आलम का जिक्र किया और जो अल्फाज जिक्र किए कलीम साहब वो बड़े अहम हैं। उसने लिखा कि मोहम्मद वाज द सुप्रीमली सक्सेसफुल बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल। वो कहते हैं कि हुजूर सैयद आलम की ज़ात वाहिद ऐसी ज़ात है जो दोनों एतबार से, दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी कामयाब तरीन, सुप्रीमली सक्सेसफुल। और फिर बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं कि उसके बाद रहने कोराम मच गया। वो ईसाई था, कहा तुमने क्यों क्या कर दिया? वो बरतानिया में आया लेक्चर देने के लिए, लेक्चर दिया, वहाँ बंदा खड़ा हो गया ईसाई। उसने कहा मुझे आप ये बताएं कि आपने अपनी किताब के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पे क्यों लाए? हम ईसाई हैं और हम समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का काम, उनकी शख्सियत बहुत बड़ी है, तुमने तो हमारे मजहब की तौहीन कर दी। अब बताएं इसका जवाब क्या है? तो उसने कहा बात ये है, मुझे इस बात सवाल का जवाब दो कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार लोगों को इस्लाम की दावत दी तो कितने लोग मुसलमान हुए? तो उसने खुद ही बताया कि 4 लोग मुसलमान हुए। उसने कहा मुझे ये बताओ कि जिसकी दावत में पहले 4 लोग मुसलमान हुए हों और आज वो 1.5 अरब हो गए हों, क्या कोई झूठ ऐसा है जो 1500 साल चल सके? अकली बात की, लॉजिकली बात की उसने। उसने कहा मुझे बताओ कि कोई ऐसा झूठ है जो 1500 साल तक चल सके? वाह वाह वाह। और जिसके पहले मानने वाले 4 हों और आज मानने वाले 1.5 अरब है। फिर वो बंदा जो है उसने कहा ठीक है, तुमने सच कहा है, इसी तरह है। उसने कहा मैंने फिर, अच्छा दिलचस्प बात बताऊँ आपको, कलीम साहब उस किताब के अंदर दूसरे नंबर पर जिक्र किसका किया उसने? दूसरे नंबर पर उसने जिक्र किया न्यूटन का। अच्छा हाँ, उसे पूछा गया ये कौन क्या बात है? उसने कहा असल बात ये है कि आज की जो दुनिया है ये है साइंस की दुनिया, तरक्की की दुनिया, और साइंस की सारी बुनियाद जो है वो कहता है न्यूटन ने रखी। क्योंकि वह आपको पता है वो माहिर तबीयत था, फिजिक्स में जो है उसका एक बहुत बड़ा नाम है। और वो कहता है माइकल एचर्ड, मैंने किताब लिखी है उन शख्सियत के बारे में जो सबसे ज्यादा इस कायनात में असरअंदाज है। तो वो कहता है सबसे ज्यादा असरअंदाज मेरे नजदीक सबसे पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है, और दूसरे नंबर पर न्यूटन है, और तीसरे पे हज़रत ईसा का जिक्र किया, और 26वें नंबर पर जाके हज़रत उमर फारूक का जिक्र भी किया। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर देखिए ना जी, वो दूसरा जो वो बड़ा मशहूर वो था, वो जो मोहम्मद अली कले, आपको पता है वो स्याह फाम ईसाई था वो, और वो मुसलमान हो गया और बड़ा फेमस आदमी था यार। ईसाईयत को बड़ा धचका लगा और उससे मुसलमान जो पस मंजर था वो ये था कि वो एक होटल में दाखिल होने लगा। होटल की इंतजामिया ने रोक दिया। ठीक है। उसने कहा तुम इस होटल के अंदर नहीं जा सकते। कहा क्यों? उसने कहा इसलिए नहीं जा सकते कि तुम जो हो वो हो ईसाई, ठीक है, और तुम्हारा रंग है काला। उसने कहा जो काला रंग है, ये काला रंग जो है हमारे होटल में कालों की पाबंदी। आज भी
मोहतरम कलीम जैसा आप मेरे माना दोस्त होते बता रहे हैं, बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ लिखा हुआ है कि आप जो हैं कॉलेज के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। उसको बड़ा धचका लगा, उसने कहा ये कैसे लोग हैं ये कि जो काले और गोरे की बुनियाद पर ये होटल में दाखिल नहीं होने देते। फिर वो कहता है मैंने आखिरी नबी की सीरत पढ़ी, बस एक बात पढ़ी जिसने मेरे दिल की दुनिया बदल। कहा क्या पढ़ा? कहा पढ़ा ये था मैंने कि वहाँ मैंने ये वाक़या पढ़ा हज़ूर सैयद आलम के आखिरी नबी की सीरत का, जिसमें यह था कि एक बार दो सहाबा की आपस में किसी बात पे तू मैं हो, हज़रत बिलाल हबशी और जनाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी। तो जनाब अबू ज़र गफ़ारी ने गुस्से में आके कहा हज़रत बिलाल हबशी को, हो हबशन के बेटे, हो काली माँ के बेटे, तू कहाँ और हमारा क्या स्टेटस? ये बात की। जब ये बात की ना जी, तो बिलाल हबशी के दिल पे चोट लगी। कहा मैंने सब कुछ छोड़ा इनके लिए और आज ये मेरी ज़ात पर इतने बड़े ताना। तो वो इसी हाल में आका करीम इमामुल अंबिया की ज़ात के पास शिकायत लेकर आए। वो यहाँ लिखता है मोहम्मद अली कले, तो दुनिया का और लीडर होता तो कहता कोई बात नहीं, खैर है मैं बिलाल को उसको अबू ज़र गफ़ारी को समझा दूंगा, गुलामों की क्या नफ्सियात होती है। कहा नहीं। कहा इतने बड़े आदिल, जब ये बात हुई तो फरमाया बुलाओ उसको। अबू ज़र गफ़ारी की जुर्रत क्या, उसने तुम्हें ये जुमला कहा। और जब अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला को बुलाया गया और मुकदमा पेश हुआ, पूछा क्या तुमने ये बात कही? उन्होंने की जी हाँ मुझसे ये गलती हुई। आपने फरमाया सुनो, तुमने बिलाल हबशी को ये ताना दिया कि ये काली माँ का बेटा है। मैं मोहम्मद असल मेरी एक माँ उम्मे अहमद जिसका मैंने दूध पिया है वो भी काली थी। अगर बिलाल हबशी काली माँ का बेटा है तो मोहम्मद अरबी भी काली माँ का बेटा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये वो जुमला था कलीम ज़िया साहब जिसने उस इतने फेमस आदमी के दिल की दुनिया बदल दी। और फिर मोहम्मद अली कले जो है मुसलमान हो गया तो कुरान मच गया। कितना ज़्यादा फेमस आदमी है मुसलमान, बड़ा धचका लगता है मजहब पर। तो मैं समझता हूँ ये हज़ूर सैयद आलम की सीरत का ही है कमाल है। इतनी शुस्ता है, इतनी वाज़े है और इतनी खूबसूरत है। काश कि हम भी आका करीम की सीरत से इसी तरह आपसे रोशनी हासिल करते जिस तरह आज पूरी दुनिया कर रही है। वो जो मसूलिनी था ना, मसूलिनी अल्लामा इकबाल से मुलाकात हुई रहमतुल्लाह ताला, तो उसने मसूलिनी ने कहा कि इकबाल आप हर वक्त अपने नबी की बात करते हैं, मुझे भी नबी की बात सुना दो। अच्छा। वो भी जानते थे कि ये हज़ूर सैयद आलम का बड़ा आशिक है जी इकबाल जो समझ आता कि मसूलिनी जो है जिस लेवल का बंदा है, तो उस लिहाज से आपने बात की। आपने कहा कि मेरे नबी पाक ने फरमाया है कि बड़े शहर आबाद न करो, छोटे शहर आबाद करो। जब शहर छोटा हो जाए तो नया शहर बना लो, जब एक मुकम्मल हो फिर नया शहर बना लो, बड़े शहर आबाद न करो। मसूलिनी ये बात के जो है वो कितनी देर दम बखुद हो गए। उसने कहा तुम्हारे पैगंबर ने सच कहा है। वाकईतन जो है मैं भी इस नतीजे पहुंचा हूं कि शहर हमेशा छोटे होने चाहिए। यानी बहुत सारी मिसालें हैं कलीम साहब, ये बहुत गहरा समंदर है कि मुस्तशरिकीन जो है गैर मुस्लिम जो है वो किस हद तक हज़ूर सैयद आलम की ज़ात से मुतासर हुए और किन किन बातों से मुतासर हुए। बेशक ऐसे ही है। आज के दौर के भी देखिएगा और पहले दौर में देखिएगा कि जब भी कोई गैर जानबदारी के साथ हज़ूर सैयद आलम की सीरत का मुताला करता है तो वो कितने ऐसे ईसाई हैं मुस्तशरिकीन हैं जिनको मैंने हिस्ट्री पढ़ी है कि वो आखिर में इस्लाम के गोश में आ गए। बेशक और बहुत प्यारी गुफ्तगू मैं महव हो चुका था इसी गुफ्तगू में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक का जो पहलू आप बयान फरमा रहे हैं, वाकई बंदा मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। क्योंकि वक्त के लिहाज से मैं कल 12 रबीउल अव्वल के हवाले से गुफ्तगू अगर की जाए, इख्तिताम करते हैं उसी बात पर। बहुत अच्छे तरीके से आपने मेरी जो राय थी जो मैं चाह रहा था उसको लोगों तक पहुंचाया। यकीनन हमारे जो नौजवान हैं
वो किसी भी कौम के लिए बहुत अहम हुआ करते हैं। नौजवानों में से कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही सुलझे हुए नौजवान हैं, वो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो है इस हवाले से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उस काम को रब की रज़ा के लिए करते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए करते हैं। जिस तरह से आपने पहले फरमाया कि वो लाइटें लगाई या झंडियाँ लगाई और नमाज का एहतमाम नहीं है तो फ़र्ज़ छोड़ दिया, तो वो काम भी उसके लिए ज़रूरी नहीं है, यानी लाइटें वगैरह लगाना। तो इस हवाले से मैं मज़ीद थोड़ा सा ये भी ऐड करता चलूँ कि नमाज का एहतमाम करें और कोई नमाज क़ज़ा न हो, नौजवानों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो हम नकल तरफ चल पड़े हैं या असल से हट गए हैं कि इस दौर में भी सभी नहीं, कुछ लोगों को ऐसे देखा है कि छुट्टी का दिन समझ के इसको गुजार लिया जाता है या व्हीलिंग कर ली जाती है, तो जो कि बहुत ही गलत तरीका है। कुछ ऐसा अमल कर लिया जाए, आप कम अज़ कम अपने घर में ही अगर कर सकते हैं तो घर में ही कर लिया जाए, जिससे हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अतहर को सुकून मिले और वो ये कह उठें कि ये मेरा उम्मती है। तो मैं मज़ीद ये चाहूँगा कि हमारे तमाम देखने और सुनने वालों के लिए वो जो पैगाम है इस हवाले से वो आखिरी चंद जुमलों में वो पैगाम तमाम देखने और सुनने वालों के लिए। मैं इख्तिताम पर इस हवाले से अर्ज़ करूँगा दो बातें पैगाम के हवाले से। जी जी। पहला पैगाम तो ये है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह मिस्र तशरीफ़ ले गए जी, और जो ही वो पहुँचे अखबार में वो आपके नाम की सुर्खी आ गई कि पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर शख्सियत अल्लामा इकबाल मिस्र आ गए। तो सुबह ही वहाँ की एक तंजीम थी शब्बान मिस्र के नाम से, ठीक है, उनके नौजवान आपके पास आए और कहा इकबाल आप मिस्री नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, अब बताएं, ताकि सुबह की अखबार में शाया हो जाए कि पैगाम पहुँचे कि अल्लामा इकबाल ने मिस्री कौम को ये पैगाम दिया। तो वहाँ जुमला यह था अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का, आपने फरमाया कि मैं मिस्री नौजवानों को एक ही पैगाम देता हूँ कि वो हुजूर सईद आलम के साथ वफादारी करें। बस पर मैं यही पैगाम, वो जो इकबाल ने बात की ना जी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो एक पहली बात क्या है, हमें हुजूर सईद आलम से वफा करें। बेशक। अब वफा क्या है? वफा ये है, वही जहाँ से आपने ये बात शुरू की थी, जी जी, वहीं पर वफा का तज़किरा। जी जी बिल्कुल। वफा ये है कि हम सबसे पहले तन मन धन जो है आका करीम की मोहब्बत पर निसार कर। ये कुरान की भी आयत है और हदीस का भी हुक्म है कि कुल इनकान, कुरान कहता है कुल इनकान आबाउकुम अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, सारी चीजें, सुभान अल्लाह, अपने माँ बाप, खानदान, अपने घर, सब कुछ जो है, जब तक तुम्हें ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा महबूब नहीं होगा तो मैं उस वक्त तक जो है वो तुम जो है अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करो। एक बात तो ये है कि वफा क्या है कि बंदे के सीने के अंदर सबसे ज्यादा मोहब्बत जो है मोहब्बत रसूल और इसके रसूल, पहली बात तो ये है। बेशक। जिस तरह के वो इकबाल ने भी यही दस दिया ना कि निगाह है इसको बस्ती में, वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही यासीन वही दा। और इकबाल ने जो बात कही कि मग़ज़ कुरान रूह ईमान, कहते पूरे कुरान का मग़ज़ रूह ईमान, ईमान की रूह, जान दीन, दीन की जान, हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलम, वो क्या है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। तो पहली बात तो ये है कि मोहब्बत रसूल जो है ये हमारी नौजवान नस्ल के अंदर आएगी तो फिर इनकलाब आएगा, फिर जो है वो हमें उम्मत मुसलमा की कश्ती इस वक्त जो है वो डूबने को है, डगमगा रही है। और मैं समझता हूँ ये इसकी एक ही रास्ता है, वो क्या है, हजूर के साथ अपना दिली ताल्लुक जो है वो हजूर के साथ आप हम जो है ऐसा मिलाएं, जिस तरह इकबाल ने कहा था कि खीरा न कर सकी मुझको जलवाए दानिशे फरहंग, सुरमा है मेरी क्यों सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। जब तक हमारे नौजवान नस्ल जो है हजूर सईद आलम की मोहब्बत को अपने सीनों में उजागर नहीं करेंगे तो हम दुनिया को तस्खीर नहीं कर सकते, फतह नहीं कर सकते। एक बात तो ये है। फिर रहा दूसरी बात कि अब तकाजा क्या है,
अब तकाजा ये है कि हम मोहब्बत रसूल में, अकीदत रसूल में और इश्क रसूल में हम क्या हैं, हमारी ज़ात पे हजूर सईद आलम का रंग नजर है, हमारे हर अमल में हजूर सईद आलम का रंग नजर है कि लोग देख के कहें ये गुलाम मुस्तफ़ा जा रहा है, ये वो शख्स है जो बिकने वाला नहीं है, ये वो शख्स है जो गद्दारी करने वाला नहीं है, ये वो शख्स है जो लाखों में पेश करो ये रिश्वत देने वाला नहीं है, ये वो शख्स है जिसको करोड़ों भी दो ये हराम खाने वाला नहीं है, ये वो शख्स है जो दूसरे पे जुल्म करने वाला नहीं है। कलीम ज़िया साहब, ये सारी खूबियाँ जो हैं जो वो आका करीम की सीरत से में मिलती हैं, जब तक हम इन पे अमल पैरा नहीं होंगे और मैं समझता हूँ वो कमा हक़ वफा का हक अदा नहीं होगा। मोहब्बत रसूल और इसके रसूल का दावा तब ही होगा। ये हदीस बुखारी के हदीस पाक है, फरमाया कि सारे जो हैं वो मेरे हैं और सिवाय उसके कि जिसने मेरा इनकार किया। पूछा गया किसने इनकार किया? फरमाया जिसने मेरी इत्तिबा की, इताअत की, उसने मुझको माना, और जिसने मेरी इत्तिबा न की उसने गोया कि मेरा इनकार किया। अब इससे बात समझ लीजिएगा कि ये कहाँ तक बात जाती है। अब देखे ना, बंदा आराम भी खाता रहे और बंदा सारा दिन झूठ बोलता रहे और कह के मैं 12 रबीउल अव्वल को जुलूस में न लगा के शायद अपने गुनाह माफ कर लूंगा। बिल्कुल। तो ये इस्लाम का मजाज नहीं है, ये इत्दाल का नजरिया इस्लाम का नहीं है। इस्लाम जो है बड़ा ये खूबसूरत तरीका है, इसका इत्दाल का तरीका है। वो मोहब्बत रसूल की बात भी करता है, वो इत्तिबा रसूल की बात करता है, और हजूर सईद आलम की सीरत तो है ही नमूना। अब नमूना तब है जब ये नमूने में हम अपने आप को डालने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल में आका करीम से दूर हो जाएंगे। तो फिर मिलाद कौन सा है? ठीक है ना। और बाकी रहा बात ये, मैं समझ जिस तरह का आपने इशारा किया, मैं समझता हूँ कि जो हजूर सईद आलम की मिलाद की नीयत से 100 बार दुरूद पढ़ लेगा उसकी हाजिरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक वो देगे न बनाए, बेशक वो न वो लंगर बनाए, वो सिर्फ 100 बार दुरूद पाक ही पढ़ ले और नियत कर ले कि मैं आका करीम की बारगाह में ये अकीदत के खराज पेश कर रहा हूँ, तो यकीनन उसकी हाजिरी आका करीम की बारगाह में लग जाएगी और उसका मिलाद हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इस पूरे प्रोग्राम में जो बात कहना चाह रहा था, या जो मेरे दिल में बात थी, जो मेरी ज़ुबान पर जो अल्फाज नहीं आए, आपने आखिरी जुमले में वो जो फरमा दिया है, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कि तमाम साल बंदा गुनाह करता रहे और ये सोचे कि मैं जुलूस में जाकर आशिक रसूल का नारा लगा के अपने आप को बख्शवा लूँगा, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना को अपनाना है। और हज़रत जिस तरह आपने फरमाया कि 100 बार दुरूद पाक वो पढ़ ले, तो ये ना चीज़ हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे, मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। वो मैं उनके शायान शान वो दरूद पाक भी नहीं भेज सकता, लेकिन मेरा ये ईमान है कि मैं दरूद पाक भेजूंगा तो फरिश्ते नोक पलक संवार के वहाँ तक पहुँचा देंगे, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तक पहुँचा देंगे, और वो कबूल ही कबूल है। और बहुत अच्छा वजीफ़ा आपने ये वजीफ़ा भी बता दिया। वो काम आपका बिगड़ ही नहीं सकता जिस काम में आपने दरूद पाक पढ़ लिया हो, और वो मुश्किल ऐसी मुश्किल है ही नहीं है जो हल ना हो जिसमें दरूद पाक का वजीफ़ा शामिल हो जाए। तो तभी तो कहते हैं कोई भी वजीफ़ा करना हो अव्वल आखिर वो दरूद पाक का विर्द कर लिया करे। हज़रत बहुत मज़ा आया, यकीनी तौर पर ईमान ताज़ा हुआ। आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और अपनी कीमती जो औकात में से लम्हे निकाले, और वाकई ये लम्हा भी बहुत कीमती है। ये लम्हा भी बहुत कीमती है, हमारी सादत है और हमारी निजात का और ज़रिया है। जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, और FM 97 की पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारे तमाम देखने और सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि कल का जो दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन है, आप इस प्रोग्राम को देखेंगे और हमारे बाकी तमाम प्रोग्राम्स को भी देखेंगे, सुनेंगे, और अपने आप को सीरत
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ढालने की पूरी कोशिश करेंगे। रियाकारी बिल्कुल ना कीजिएगा, दिखावा बिल्कुल ना कीजिएगा कि मैंने चरागा किया है तो लोग खुश होंगे। नहीं, देखना यह है कि हमारा नबी खुश होगा कि नहीं, हमारी रब की ज़ात खुश होगी कि नहीं, हमारे दिल के अंदर भी चरागा हुआ या नहीं, हमारे दिल के अंदर रोशनी हुई या नहीं। कि चरागा तो कर लिया लेकिन दिल के अंदर अगर अंधेरा ही रहा तो वो मेरे ख्याल में जिस तरह हज़रत ने फरमाया कि वो उस फजूल खर्ची से बेहतर है आप किसी गरीब, मस्कीन, बेवा, यतीम को दे दें ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी के कुछ पल आराम और सुकून से गुजार लें। इसके साथ ही अपने मेज़बान कलीमज़ा को दीजिए इजाज़त। कल इंशाल्लाह पूरा दिन मैराथन ट्रांसमिशन होगी और 12 रबीउल अव्वल के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।